हे गाइस, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज का हमारा प्रॉब्लम है मिनिमम डिफ़िकल्टी ऑफ ए जॉब स्केड्यूल। सो इस प्रॉब्लम स्टेटमेंट में हमें क्या दे रखा है, हमें यहाँ करना क्या है, एक लिस्ट ऑफ जॉब्स को स्केड्यूल करना है डी डेज में। ओके, और जॉब्स यहाँ पे डिपेंडेंट है। डैट मीन्स अगर आप आयत जॉब पे वर्क करना चाहते हो तो आपको क्या करना होगा, उससे पहले जितने भी टास्क हैं सारे को फिनिश करना होगा। ठीक है, और आपको एवरी डे एटलीस्ट वन टास्क परफॉर्म करना होगा। सपोज आपके पास 2 दिन है टास्क परफॉर्म करने के, ठीक है, और टास्क दे रखे हैं। आप क्या करते हो, एक ही दिन में सारे टास्क को परफॉर्म कर लेते हो और दूसरे दिन के लिए आपके पास टास्क नहीं होता है। तो ऐसा नहीं करना है, हमें एटलीस्ट वन टास्क ईच डे परफॉर्म करना है। ठीक है, हमें फाइंड क्या करना है, हमें फाइंड करना है मिनिमम डिफिकल्टी ऑफ ए जॉब स्केड्यूल। ये कैसे फाइंड करेंगे, सपोज आपने किसी दिन कुछ काम करा, जो जॉब करा, उनमें से जो मैक्सिमम डिफिकल्टी वाला होगा वो उस दिन का डिफिकल्टी होगा। तो जितने भी दिन आपने काम करे उन सारे के डिफ़िकल्टी को क्या करोगे, आप ऐड कर लोगे, वो आपका क्या होगा, डिफ़िकल्टी ऑफ जॉब स्केड्यूल। तो आपको वो क्या करना है, मिनिमम फाइंड करना है। ठीक है, अगर वो पॉसिबल है तो, अगर नहीं है तो -1 रिटर्न करेंगे। तो इस प्रॉब्लम को एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं, फिर देखेंगे कि कैसे इसको सॉल्व कर सकते हैं। ओके, आई थिंक मैंने दोनों सेम ले लिया है। ठीक है, ओके लिख लेंगे, कोई बात नहीं। सो देखो यहाँ पे आपका जो होगा सेकेंड एग्जाम्पल, इसको मैं क्या करती हूँ, इरेज कर देती हूँ। यस, दूसरा एग्जाम्पल जो है आपका, उसमें है आपका 999 एंड D4। यस, ओके, तो प्रॉब्लम समझते हैं पहले। ये आपका जॉब है, ठीक है, 6 5 4 3 2 1 और D2, यानी 2 दिन में आपको ये टास्क परफॉर्म करना है और आपको देखना है कि मिनिमम डिफ़िकल्टी कैसे होगा। तो डिफ़िकल्टी पहले देखते हैं कैसे फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, सपोज आपने ये 3 टास्क फर्स्ट डे काम करा, 3 टास्क पे, और इन 3 टास्क पे आपने सेकेंड डे काम करा। ठीक है, तो फर्स्ट डे आप जो काम किए इसमें से सबसे डिफ़िकल्ट कौन सा है, 6 का, तो 6 ये होगा इस डे का डिफ़िकल्टी। और D2 में डिफ़िकल्टी क्या होगा, जो सबसे मैक्सिमम होगा जो कि 3 है ये, तो 6 + 3 क्या हो जाएगा, 9। तो ये आपका क्या होगा, जॉब स्केड्यूल का 9 होगा आपका डिफ़िकल्टी। ठीक है, तो यही हमें क्या करना है ना, मिनिमम फाइंड करना है कि मिनिमम मिनिमम कितना पॉसिबल है वो फाइंड करो। ठीक है, तो वो हम कैसे कर सकते हैं, देखो। तो यहाँ पे हो सकता है कि आप क्या करो, फर्स्ट डे ये टास्क परफॉर्म करो और सेकेंड डे ये सारे टास्क परफॉर्म करो, क्योंकि आपको 2 दिन में करना है, राइट। तो इस दिन जो आपने करा सिर्फ 6 करा, तो इसका क्या होगा, डिफिकल्टी 6 होगा, और दूसरी का क्या होगा, 5 होगा, तो ये क्या हो गया आपका 11 हो गया। ओके, सपोज आपने ये 2 टास्क पहले परफॉर्म करा, उसके बाद इन 4 टास्क को परफॉर्म करा है। ठीक है, तो यहाँ पे डिफिकल्टी क्या होगा आपका, 6 होगा, और यहाँ पे 4 होगा मैक्सिमम, तो 10 है। सपोज आपने इन 3 टास्क को परफॉर्म करा, यहाँ पे भी 6 होगा इन 3 का, और इन 3 का होगा 3, ये क्या हो गया 9। सपोज आपने इन चारों को पहले करा, तो यहाँ पे 6 होगा डिफिकल्टी इसका, और इन दोनों में 2 होगा, 8 हो गया। सपोज आपने इन पांचों को साथ में करा है, तो यहाँ पे डिफिकल्टी 6 होगा, और इस दिन आपने सिर्फ 1 करा है, तो इसका 1 होगा, 7। तो आपने सारे पॉसिबल वे देखे हैं, है ना, क्योंकि आपको इस बात का भी ध्यान रखना है कि आप कुछ टास्क अगर परफॉर्म कर लेते हो, ठीक है, तो करने के ध्यान में क्या करना होगा, जब आप इस टास्क को सपोज परफॉर्म करते हो तो इधर का भी टास्क परफॉर्म होना चाहिए, तो हमें इसी वे में देखना होगा, है ना। तो ये हमने सारे पॉसिबल वे देख लिया है, एक तरह से बोल सकते हो सब एरे आपको देखना है। ठीक है, ओके, तो ये हो गया, इनमें से सबसे मिनिमम क्या हो जाएगा आपका, 7 होगा, तो आंसर क्या होगा आपका यहाँ पे 7 होगा। ये हम कैसे फाइंड करेंगे वो हम बाद में देखेंगे, हम दूसरा एग्जांपल भी देख लेते हैं। देखो यहाँ पे आपका क्या है, 3 है, टास्क जो है आपका जॉब जो है 3 है और डे 4 है, और हमारे प्रॉब्लम स्टेटमेंट में क्या दे रखा है कि आपको ईच डे कोई ना कोई टास्क तो परफॉर्म करना है, एटलीस्ट वन टास्क तो परफॉर्म करना है। तो सपोज इसको एक टास्क दे दोगे, इसको दे दोगे, इसको दे दोगे, तो इसके लिए टास्क बचेगा क्या, नहीं बचेगा, क्योंकि 3 टास्क ही है अपने पास। तो इस कंडीशन में अपना आंसर पॉसिबल नहीं है, तो हम क्या करेंगे, -1 रिटर्न करेंगे। तो यहाँ पे केस क्या बनेगा, कंडीशन क्या बनेगा अपना, कि जब भी n यानी एरे का साइज <d होगा, तो उस कंडीशन में -1 रिटर्न कर लेंगे। ठीक है, अब हम आते हैं कि इस प्रॉब्लम को हम सॉल्व कैसे करेंगे। देखो यहाँ पे हमें क्या करना है, एक तरह से टास्क को क्या करना है, डिवाइड करना है। ठीक है, तो आपको इस बात का भी ध्यान रखना है
कि हम ना ईच डे टास्क को परफॉर्म करें, है ना। ईच डे, ऐसा नहीं है कि एक दिन में सारा कर लिया दूसरे दिन के लिए टास्क ही नहीं रखा है। तो यहाँ से अगर आप बोला जाए तो कट आप फर्स्ट में लगा सकते हो, सेकेंड में लगा सकते हो, यहाँ भी लगा सकते हो, यहाँ भी लगा सकते हो, यहाँ भी लगा सकते हो, क्योंकि D2 है तो इतना ये कर सकते हैं, ये कर सकते हैं, ये कर सकते हैं, ये कर सकते हैं, यहाँ भी लगा सकते हैं। लेकिन यहाँ लगा सकते हैं क्या? इसका मतलब हुआ कि आपने एक ही दिन में सारा कर लिया है, राइट। तो वो हमें नहीं करना, एक तो कम से कम हमें क्या करना होगा, इसके लिए छोड़ना होगा दूसरे के लिए, दूसरे दिन के लिए, है ना। ये आपको करते रहना है। तो इस प्रॉब्लम को हम सॉल्व कैसे कर सकते हैं, आपको ना मैं कोड का पार्ट दिखाती हूँ, फिर मैं आपको समझाती हूँ यहाँ पे कैसे करेंगे, ठीक है। तो देखो, कोड के थ्रू मैं समझाने की कोशिश करूंगी आपको, क्योंकि हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, सारे पॉसिबल वे देख रहे हैं, राइट। तो यहाँ पे हमने क्या किया, देखो पहले तो अपना क्या क्या n फाइंड कर लिया, जॉब डिफिकल्टी साइज, और जैसे ही अपना n लेस देन d है तो हम रिटर्न -1 करेंगे, ठीक है। और यहाँ पे सॉल्व, जो कि आपका रिकर्सिव फंक्शन है, उसको कॉल करेंगे। इसमें जॉब डिफिकल्टी डाला, n जो कि आपका साइज है इसका 0, यानी ये आपका इंडेक्स है i, और d जो है आपका ये डे है, ठीक है। और यहाँ पे हमने यहाँ पे पहले ही चेक कर लिया, जैसे अपना n लेस देन d होगा -1 रिटर्न कर लेंगे, ठीक है। अब हम यहाँ पे आते हैं, तो d अगर 1 होता है, अपने पास एक ही दिन होता है, तो उस दिन आपका क्या होगा, बेस कंडीशन क्या बनेगा। देखो अब मैं समझाती हूँ आपको। यहाँ पे 6 है, ये 5 है, 4 है, 3 है, 2 है, 1 है, ठीक है। अगर आपके पास D1 दिया होता, ठीक है, D1 दिया होता, तो आप इनमें से आपका जो आंसर क्या होता, आपको सारे टास्क परफॉर्म करने होते एक ही दिन में, राइट। तो इनमें से सबसे ज़्यादा मैक्सिमम क्या होता, ये होता। तो आंसर क्या होता आपका 6 होता, ठीक है, ये होता। सपोज आपके पास D2 है, ओके, और आपने क्या किया, ये टास्क आपने परफॉर्म कर लिया एक दिन पे, और बाकी बचा टास्क आपको दूसरे दिन परफॉर्म करना होगा। तो इनमें से सबसे मैक्सिमम जो होगा वही इसका होगा ना डिफिकल्टी, यही कर रहे थे ना। इनमें से जो सबसे मैक्सिमम डिफिकल्टी जिसका है, जिस टास्क का, जिस जॉब का, वो हम फाइंड करें, राइट। सपोज आपने ये टास्क परफॉर्म कर लिया है, ये टास्क परफॉर्म कर लिया है, यहाँ तक ये टास्क अगर आपने परफॉर्म किया है, तो इसका मतलब इससे पहले वाला टास्क जरूर होगा कि परफॉर्म हो चुका होगा, ठीक है, ओके। इसका मतलब यही होगा ना, क्योंकि हमारा जो स्टेटमेंट है उस बात का भी हमें ध्यान रखना होगा कि अगर ये टास्क परफॉर्म कर चुके हो, ठीक है, इसका मतलब है कि इधर का आप कर चुके हैं। तो आपको अगर D1 बचा हुआ है, सिर्फ D1 बचा हुआ है आपके पास, तो आप उस कंडीशन में जो बाकी बचा है वो सारे टास्क को परफॉर्म कर लेना है, राइट। तो उसमें से सबसे मैक्सिमम कौन होगा अपना, वो आपका उस दिन का डिफिकल्टी होगा। तो इसमें इन तीनों में मैक्सिमम क्या होगा, 3 होगा, है ना। सेम अगर आप यहाँ तक के टास्क को परफॉर्म कर लिए हो, तो इसका मतलब है कि इससे पहले वाले भी आप कर चुके हो। तो आपको डिफिकल्टी कहाँ देखना है, इन दोनों में देखना है, राइट। तो इसलिए हमने यहाँ पे बेस कंडीशन डाला है। अगर D1 है, आई जहाँ तक पहुँचा हुआ है, ठीक है, हमने, इसका मतलब है कि आई से पहले हमने सारे टास्क को कर लिया है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, उनमें से सबसे मैक्सिमम जो होगा एलिमेंट उसको फाइंड करेंगे। बिगिन जॉब डी प्लस आई इंड जॉब डी, यानी आपका प्लस आई करने से क्या होता है कि आप उस इंडेक्स से लेकर इंड तक आप देख रहे हो, उनमें से मैक्सिमम। तो ये आपका बेस कंडीशन हो गया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे जैसे रिजल्ट ले लिया हमने इंट मैक्स, और करंट डी इंट मिन ले लिया है, क्योंकि रिजल्ट क्या करें, हम बाद में जाके फिल्टर करने वाले हैं ना मिनिमम, तो वो मैक्स आपका क्या होगा, फिल्टर हो जाएगा, है ना। और करंट डी हमने लिया इंट मिन, क्योंकि हमें देखना है कि अभी तक के करंट सिनेरियो में आपका क्या सबसे मैक्सिमम एलिमेंट कौन सा है। तो उसमें से आप मैक्सिमम फाइंड करने जा रहे हो, इसलिए आप क्या कर रहे हो, इंट मिन ले रहे हो, ठीक है। क्यों आगे चल के हमें मैक्सिमम फाइंड करना है, तो ये आपका फिल्टर हो जाएगा, ओके। अब यहाँ पे हमने क्या किया है, देखो यहाँ पे हमने एक फॉर लूप यूज़ किया है, जे आई से स्टार्ट हो रहा है और ये जे एन माइनस डी तक जा रहा है, जे प्लस प्लस। ये हमने क्यों किया, यहाँ पे रिकर्सिव कॉल को इसमें हमने कॉल करा है, ये देखो हमने क्यों किया है। देखो आपको इस बात का तो हमेशा ध्यान रखना है कि हर एक डे आपको टास्क परफॉर्म करना है ना। तो आप अगर आपके पास D2 है, तो मैक्सिमम टास्क आप कहाँ तक परफॉर्म कर सकते हो, आप मैक्सिमम टास्क ना यहाँ तक परफॉर्म कर सकते हो, इस यहाँ तक देखो 6 से लेकर 2 तक कर सकते हो, उसके बाद आप 1 कर सकते हो दूसरे दिन, ठीक है। यहाँ तक आप मैक्सिमम टास्क परफॉर्म कर सकते हो, है ना। आप यहाँ तक कर सकते हो क्या, नहीं कर सकते ना।
क्योंकि आपको अगले दिन के लिए भी तो रखना है D2, क्योंकि अपना अगर D अगर ग्रेटर देन 1 होगा उस कंडीशन के लिए है ना, ये बाकी बाद के कंडीशन जो भी हैं इसके बाद के है ना, D1 के लिए तो अपना रख चुके हैं हम बेस कंडीशन, उसके आगे अगर कोई ग्रेटर होगा तो पक्का है कि आपको उन दिनों के लिए भी रखना होगा टास्क को, ठीक है, अगले दिनों के लिए भी टास्क रखना होगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे टास्क परफॉर्म कर सकते हो, इतने टास्क। अगर यही आपका D3 होता तो आप कहाँ तक टास्क परफॉर्म कर सकते थे, आप क्या कर सकते थे, 6 से लेकर 3 तक टास्क परफॉर्म करते, फिर अगले दिन के लिए ये एक टास्क, अगले दिन के लिए एक टास्क, 2 1 ना, 6 5 4 3, आप क्या करते, एक दिन में परफॉर्म करते और अगले दिन के लिए 2 को रख देते, अगले दिन के लिए 1 को रख देते, राइट। इसलिए हम क्या करेंगे यहाँ पे, जो भी हम इंडेक्स अपना 0 से, सपोज इनिशियल में तो आपका 0 से स्टार्ट होगा और ये कहाँ तक जाएगा, n-d इंडेक्स तक। n क्या है, साइज, तो n साइज होगा, तो यहाँ पे आपका D2 है, 2 है और ये 6 है, तो 4 इंडेक्स तक जाएगा, यानी 0 1 2 3 4, 2 तक हम ले रहे थे और 1 ले रहे थे, राइट, यहाँ पे कट कर रहे थे, तो इस कंडीशन में 4 तक मैक्सिमम तक जा सकता है। और जब ही आपका D3 होता है तो उस कंडीशन में आप यहाँ तक 3 तक कट ले सकते हो एक, और अगले दिन के लिए एक रखोगे ये टास्क, अगले दिन के लिए ये टास्क। तो यहाँ पे क्या जा रहा है, देखो N6 है और D3 है, 6 - 3 3 इंडेक्स तक, 0 1 2 3, ये हुआ ना। तो इसलिए हमने यहाँ पे क्या है, फॉर लूप में क्या किया है हमने यहाँ पे, जे आई से स्टार्ट करा है, लेस देन इक्वल्स टू n-d j++, ओके, ये हो गया। और आपको देखना है कि अभी तक जैसे जैसे आगे बढ़ रहे हो, जैसे जैसे आपको एलिमेंट मिल रहा है, उनमें से मैक्सिमम हमें देखना है, ठीक है। तो करंट डी लेंगे, मैक्स लेंगे करंट डी ये, और जॉब डी जे, ठीक है, ये हम देखेंगे, ये ले लिए। अब हम रिजल्ट में क्या स्टोर करेंगे, मिनिमम स्टोर करेंगे जो अपना प्रीवियस रिजल्ट मिला होगा, ये आपका रिकर्सिव कॉल है, राइट। तो अब रिजल्ट में पहले से जो भी मिला होगा उसमें, और अभी जो आप कर रहे हो करंट डी प्लस सॉल्व, यहाँ पे जॉब डी जो आपका एरे है ये एन एज इट इज़, और यहाँ पे आई की जगह आप j+1 कर रहे हो, क्योंकि देखो यहाँ पे आप देखो जैसे ये आपका कट है, तो ये आप देखोगे पहले ये, फिर जब इन दोनों में लोगे तो इन दोनों में क्या मैक्सिमम है, जब इन तीनों को लोगे तो इन तीनों में क्या मैक्सिमम है, जब इन चारों को लोगे तो इन चारों में कौन सा मैक्सिमम है, जब इन पांचों को लोगे तो इनमें सबसे मैक्सिमम कौन है। इसलिए हम जो है करंट डी में मैक्सिमम ले रहे हैं और इसको ऐड कर दे रहे हैं। अब प्लस हम रिकर्सिव फंक्शन को कॉल कर रहे हैं, इसमें जॉब डी इंसर्ट कर रहे हैं, एंड इंसर्ट कर रहे हैं, और अगले के लिए भी हम कॉल कर रहे हैं, ठीक। हमें हर एक पॉसिबल वे देखना है, इसलिए हम क्या करेंगे, यहाँ j+1 लेंगे, और चूंकि आप एक दिन यूज कर ले रहे हो, राइट, तो d-1 करना होगा, जो प्रीवियस डे आपका बचा हुआ है उसमें से कम -1 करना होगा, राइट, क्योंकि आपने अभी एक यूज कर लिया है, अभी एक दिन में कुछ काम कर लिए हैं आपने, तो d-1 करना होगा, ठीक है, यहाँ पे आप कर लोगे तो रिजल्ट आपको मिल जाएगा और रिजल्ट आप रिटर्न कर दोगे, ओके। तो ये आपका था रिकर्सिव फंक्शन, तो रिकर्सन में है तो ये आपको टेली देगा, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, इसको मेमोराइज कर देते हैं। तो मेमोराइज में हम क्या करते हैं, हम देखते हैं चेंजिंग वेरिएबल कौन कौन सा है। तो यहाँ पे आप देखोगे चेंजिंग वेरिएबल आपका जे है और डी है, एक तरह से बोल सकते हो आई एंड डी। तो आई आपका मैक्सिमम कहाँ तक जा सकता है, जो भी होगा 1 से लेकर 300 तक, ठीक है, ये जा सकता है, और डी आपका जा सकता है 10 तक। तो हम क्या किए ना, यहाँ पे हमने क्या करा, यहाँ पे एक डीपी ले लिया जिसका साइज 301, राइट, 301, क्योंकि 300 इंडेक्स तक जा सकता है ना, तो 301 साइज लेना पड़ेगा। और यहाँ पे D10 तक जा सकता है, इसलिए 11 हमें लेना पड़ेगा, क्योंकि इंडेक्स में है तो आपका D10 कब आ सकता है, जब आप D11 लोगे, है ना। तो ये ले लिया आपने। आपने क्या किया, इसको मेम सेट DP -1 साइज ऑफ DP, तो -1 से आपने क्या किया, इसको आपने इनिशलाइज कर दिया, ठीक है, इनिशलाइज कर दिया। अब आप क्या करोगे, यहाँ पे चेक कर लोगे क्या आप इस पार्टिकुलर आई के लिए और डी के लिए आपने क्या फाइंड कर लिया है क्या। अगर ये -1 नहीं है, क्योंकि आपने -1 से इनिशलाइज कर रखा था, अगर वो -1 नहीं है दैट मीन्स वहाँ पे कुछ वैल्यू स्टोर हो चुका है, तो वो हो चुका है तो आप रिटर्न कर दोगे वहाँ पे। अदरवाइज आप क्या करोगे, फाइंड करोगे, और जो रिजल्ट आप फाइंड करोगे उसको आप कहाँ स्टोर करोगे, डी पे आई, और डी पे इस पार्टिकुलर आई के लिए, इस पार्टिकुलर डी के लिए आपको रिजल्ट स्टोर करोगे, और फाइनली क्या करोगे, इसको रिटर्न कर दोगे, है ना। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।